नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रितेश क्लासेस में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुभुज के बारे में, ठीक है, पूरा डिटेल में। लेकिन उससे पहले हम जो पहले पढ़ रहे थे वृत्त, उसमें कुछ और भी रूल हैं, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक जो रूल है वो आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। होता क्या, मैंने वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखाएं मैंने आपको पढ़ा दी है। अब एक ऐसा फिगर आता है ना जिसमें दो सर्कल होते हैं और दोनों के एक ही स्पर्श रेखा होते हैं, मतलब कॉमन। ये देखो, ये जो लाइन है ना, ये लाइन ये कॉमन गई हुई है। इसका नाम मैं यहाँ पे ए रख देता हूँ और इसका नाम यहाँ पे बी रख देता हूँ। ए बी और नाम हो गया ये दोनों का, सॉरी, जहाँ पे ये सर्कल को टच कर रहा है। ये चाहे तो इस लाइन को और आगे भी बढ़ा सकते हैं और चाहे तो इस लाइन को यहाँ पीछे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे हमें कोई फायदा है नहीं। तो और क्या क्या होता है इसमें, देखिए दो सर्कल है यहाँ पे, उसकी एक स्पर्श रेखाएं हैं। तो होता क्या है ना कि आपसे या तो दोनों सर्कल के बीच की दूरी पूछी जाती है, या तो त्रिज्या पूछी जाती है इसकी या फिर इसकी, या फिर स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी जाती है। अब ये चारों में से कोई भी चीज़ यहाँ पे पूछा जा सकता है। अब कुछ पूछा जाएगा तो तय बात है कि कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ भी रहेगा। तो देखिए क्या दिया हुआ रहेगा आपका, चारों में से कोई भी दो तीन चीज़ दे दिया जाएगा और एक चीज़ आपसे पूछ दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे त्रिज्या, सर्कल के केंद्र से जब हम स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा और यहाँ पे इस तरह से अगर हम मिलाएंगे तो भी ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या होंगे, केंद्र के बीच की दूरी हो गई। तो आपको केंद्र के बीच की दूरी भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। केंद्र हम इस केंद्र का नाम ओ रख देते हैं और इस केंद्र का नाम ओ डैश रख देते हैं, ठीक है। त्रिज्या आपका ये मान लिया जाए R1 हो गया और ये हो गया R2 हो गया, ठीक है। सब कुछ का नाम रख दिया गया है। और अब इसमें क्या करेगा ना, आपसे स्पर्श रेखा AB की लंबाई पूछेगा। तो क्या करेंगे, बस एक फॉर्मूला याद रखिए, सब कुछ बन जाएगा। अब थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, हो जाएगा सब। AB की लंबाई, AB की लंबाई इज इक्वल टू आपका, इसका एक फॉर्मूला मैं आपको लिखा रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ओ डैश की लंबाई का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब अगर हमें स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी हो तो केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं की लंबाई का अंतर का स्क्वायर करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला निकल जाएगा, सॉरी आंसर निकल जाएगा। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन मैं आपको सुनाता हूँ। आपको कहा जा रहा है कि दो वृत्त हैं जिनके त्रिज्याओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इन दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो बताइए इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो देखो, दोनों वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर आपसे कहा गया है, यानी कि ओ डैश की लंबाई इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, R1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और R2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो AB इज इक्वल टू वाट। बस इतना सा सवाल पूछा जा रहा है आपसे। AB वाला फॉर्मूला हम लगाइए यहाँ पे। AB की लंबाई इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट करेंगे हम सबसे पहले ओ डैश की लंबाई 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो गया, प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। R1 आप देख लीजिए 3 और R2 देख लीजिए 2, यानी कि 3 माइनस 2 का स्क्वायर। बस आगे बढ़ेंगे तो 10 का स्क्वायर, ये रूट अंडर रहेगा, ये 100 हो जाएगा, माइनस ये 1 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, अंडर रूट 99। इसको और भी हम लिख सकते हैं कैसे, यहाँ 3 × 11 लिख देंगे तो ये 3 आ जाएगा आपका बाहर, तो हो जाएंगे आपके 3√11 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा यहाँ वाला आंसर, ठीक है। इस तरह से हमने निकाल दिया। और जरूरी नहीं कि AB की लंबाई, AB दिया हुआ रहता, ओ डैश की लंबाई पूछ देता तो हम AB जो दिया रहता वो रखते और ओ डैश को खाली रखते तो ओ डैश का वैल्यू निकल जाता।
मतलब एक यही इसी फॉर्मूले से आपका चारों का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए और हम बढ़ते हैं अब आगे, बहुभुज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। देखिए, बहुभुज का मतलब ही पता होगा आपको कि बहुत सारे जिसमें भुजा हो, ठीक है। बहुभुज अगर हम लिखते हैं बहुभुज, तो वैसी आकृति जिसमें बहुत सारे भुजा हैं उसे कहेंगे हम बहुभुज। तो देखिए, बहुत सारे कहने का क्या मतलब हुआ कि 3 या 3 से अधिक, क्योंकि एक भुजा में यानी कि एक लाइन में या फिर 2 लाइन में कोई बंद आकृति बन ही नहीं सकती है, कोई आकृति बन ही नहीं सकती। कोई बंद आकृति बनाने के लिए कम से कम तो हमें 3 लाइन की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि हमारा ये क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा, ट्रायंगल, ठीक है। अगर 4 भुजा हम लेंगे तो हमारा ये चतुर्भुज बनेगा। अगर 5 भुजा लेंगे तो हमारा ये पंचभुज बनेगा। अगर 6 भुजा लेंगे तो हमारा ये षटभुज बनेगा। 6 भुजा षटभुज, ठीक है, षटभुज, ठीक। तो देखिए, इस तरह से ये जितने भी आकृति है ना, सारे के सारे कहलाएंगे क्या, बहुभुज कहलाएंगे। तो इन्हीं में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या एग्जाम में आ सकता है, वो सब देखिए। मैं बस एक फिगर को रखूंगा आपके सामने में और उसी पर मैं कुछ चीजें बताऊंगा। जैसे हमने एक षटभुज बना लिया यहाँ पे, एक षटभुज हमारा हो गया। इसमें पूछता क्या क्या आपसे है, सबसे पहला तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है अंतःकोण के बारे में पूछा जाता है, जानकारी लिया जाता है। अंतःकोण कहने का क्या मतलब, इस एंगल, इस एंगल, इस एंगल, ये सारे एंगल, ठीक है। देखिए, इन सब का सम पूछेगा या फिर प्रत्येक कितने डिग्री के होंगे ये पूछा जाएगा। तो देखिए, अगर ये साइड अलग अलग रहेगा ना तो निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, शायद ना निकाल पाएँ, निकालने में बहुत ज़्यादा समस्या होगा, जो कि इस सवाल आपसे पूछा नहीं जाएगा कभी एग्जाम में। तो दिया जाता है वैसा फिगर जिसका कि ये सारा साइड बराबर हो, यानी कि सारा एंगल बराबर बराबर हो, और ऐसी फिगर को कहते हैं हम क्या, नियमित आकृति। मतलब एक सुव्यवस्थित ढंग से हो, सब कुछ इक्वल इक्वल हो। तो यहाँ पे इसके सारे के सारे एंगल भी इक्वल इक्वल होंगे। इसमें आपसे पूछा जाएगा अगर कि सभी भुजाओं का सम, सभी कोणों का सम बताइए कि कोण का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए, सबका फॉर्मूला है, 3-4 फॉर्मूला हम आपको लिखाएंगे, सारे के सारे आप नोट कर लीजिए, वहां से फटफट सवाल बनते जाएगा। अंतःकोण का योग, अंतःकोण का योग इज इक्वल टू, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि 4-5 हैं, तो आप थोड़ा सा ठीक से लिख लीजिए। रिपीट कर देता हूं, अंतःकोणों का योग इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है आपका n-2 इंटू 180 डिग्री, जहां n इज इक्वल टू भुजा की संख्या, भुजा की संख्या हो गई। तो अगर ये देखिए 6 भुजा है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अगर षटभुज है, षटभुज है तो इसमें n के जगह पर हम 6 रख देंगे, -2 रखेंगे, इंटू 180 डिग्री करेंगे, यानी कि 4 इंटू 180 इज इक्वल टू 18 को 4 से गुना करिए तो क्या आ जाएगा, 72 पर 1 0, इतना हो जाएगा इसके सभी कोणों का वैल्यू, ठीक। इतना हो जाएगा, 720 हो जाएगा सभी कोणों का वैल्यू। जैसे त्रिभुज में आपको याद होगा कि 180 होता है, चतुर्भुज में याद होगा 360 होगा, पंचभुज में याद नहीं होगा, षटभुज में याद नहीं होगा, ठीक है, अष्टभुज में याद नहीं होगा, तो वो सारे के सारे यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक। देखिए, ये भी हो सकता है कि आपसे प्रत्येक कोण का भी मान पूछ दे,
ठीक, प्रत्येक कोण का भी मान पूछ दे। 720 तो आपने ये बता दिया ना कि सभी का सम 720 होगा, तो अगर एक के बारे में पूछेगा तो क्या कहेंगे आप, जब सभी का जोड़ 720 हो गया, यहाँ पे 6 है तो 720 में 6 से भागा दे देंगे हम, तो निकल जाएगा कितने कोण है, 720 में 6 से भागा देंगे तो बताइए 6 से इसे काटेंगे 12 आएगा, ये 120 हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक कोण इसका 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरह से हम करेंगे। अब आगे लिखिए, आगे लिखिए बाह्य कोणों का योग। अगला फॉर्मूला है बाह्य कोणों का योग। इसका देखिए हमेशा कोई भी फिगर रहे हमेशा बाह्य कोण का सम 360 डिग्री ही होगा। समझ रहे बात को, कोई भी फिगर रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं, पंचभुज है, षटभुज है, सिक्सभुज है, कोई क्या है नहीं, मतलब बाह्य कोण का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। अब बाह्य कोण का कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे अंतः कोण हो गया ये पूरा, तो उसी तरह से बाह्य कोण ये पूरा हो जाएगा क्या, नहीं, ये गलत है। देखिए क्या करिएगा आप किसी एक तरफ साइड को बढ़ाते जाइए, जैसे आपने ऐसे बढ़ा दिया, फिर ऐसे बढ़ा दिया, फिर इसको ऐसे बढ़ा दिया, फिर इसको ऐसे बढ़ा दिया, फिर इसको इस तरह से बढ़ा दिया, ऐसे बढ़ा दिया, तो ये जो बाहर में कोण बने हैं ना, ये वाला कोण, फिर ये वाला कोण, ये वाला कोण, इस तरह से ये सारे बाह्य कोण कहलाते हैं। तो इन सबों का सम होगा आपका 360 डिग्री, और ये भी क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। तो प्रत्येक कोण का वैल्यू अगर आपसे पूछ देगा तो क्या करेंगे, प्रत्येक कोण का वैल्यू पूछ देगा तो करेंगे आप 360/n, जहां n इज इक्वल टू क्या होगा, भुजाओं की संख्या यानी कि कोणों की संख्या। अब देखिए आपसे अगर कोई पूछ देगा कि बताइए षटभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का वैल्यू कितना होता है, तो षटभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, हमें मालूम है, और उसमें 6 एंगल होते हैं, तो कितने हो जाएंगे, 6 से हम इसमें भागा दे देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 360/6 इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा हमारा। यानी कि षटभुज में भीतर वाले कोण होते हैं 120 और बाहर वाले कोण होते हैं 60 डिग्री के, बाहर वाले कोण होते हैं 60 डिग्री के। तो इस चीज को ना आप ध्यान ही रख लीजिएगा, क्योंकि षटभुज अगर बहुभुज से सवाल आते हैं ना तो षटभुज से जनरली ज्यादा आते हैं, तो इसका याद ही रख लीजिएगा। षटभुज में भीतर वाले यानी कि अंतः कोण होते हैं 120 डिग्री के और बाह्य कोण होते हैं 60 डिग्री के। और देखिए कोई भी फिगर रहे उसके अंतः कोण और बाह्य कोण का सम हमेशा होगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि देखिए एक लाइन को हम इस तरह से बढ़ाते हैं, यहाँ पे 2 एंगल बना हुआ है, इतना दूर कहला जाता है अंतः और इतना दूर कहला जाता है बाह्य। तो अंतः बाह्य मिलकर एक लाइन पर ही तो है, और एक लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है, हमने आपको बताया ही है। यानी कि आप तीसरा फॉर्मूला लिखिए, ये हो गया आपका पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा। अंतः कोण प्लस बाह्य कोण इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये अंतः कोण प्लस बाह्य कोण इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। हम और भी आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें क्या रहता है ना कि विकर्णों का संख्या निकालने पर भी सवाल रहता है। जैसे इस चीज को नोट करिए, मैं मिटा देता हूं इतना पहले, ठीक है। देखिए अगर एक ट्रायंगल है तो इसमें पूछेगा विकर्ण बताइए, तो इसमें क्या विकर्ण होगा, नहीं हो सकेगा। अगर एक चतुर्भुज है, इसमें कहेगा विकर्ण की संख्या बताइए कितना होगा, तो हम यहाँ पर विकर्ण आसानी से बता सकते हैं। एक विकर्ण ऐसे ये हो जाएगा और दूसरा विकर्ण ऐसे ये हो जाएगा। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है। पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज रख देगा और कहेगा विकर्णों का संख्या बताइए, तो कैसे बताएंगे। यहाँ इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, जैसे ये षटभुज में ही पूछ देगा विकर्णों का, कितने विकर्ण हम खींच सकते हैं। विकर्ण कहने का मतलब हम 2 कोण को मिलाएंगे, ठीक है। 2 कोण को यानी कि 2 शीर्ष को अंदर ही अंदर मिलाएंगे। जैसे हमने इस शीर्ष को और इस शीर्ष को मिलाया तो ये विकर्ण बना, इस शीर्ष को और इस शीर्ष को मिलाया तो हमारा विकर्ण बना। लेकिन इसमें हम 2 शीर्ष को मिला ही नहीं सकते हैं, तीनों 3 तरफ है, कैसे मिलाएंगे हम, कहाँ से किसको मिलाएंगे, तो यहाँ नहीं कर सकते हैं।
तो देखिए विकर्णों की संख्या बराबर फॉर्मूला लिखिए, विकर्णों की संख्या इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2, जहाँ n बराबर मैंने जो पहले आपको बता रखा वही चीज़ है, n इज इक्वल टू भुजा की संख्या, भुजा की संख्या। तो देखिए अगर 4 भुजा है, चतुर्भुज है, मतलब मान लिया जाए चतुर्भुज है, ठीक है, इसमें आपसे विकर्णों की संख्या पूछा जाएगा तो क्या करेंगे आप, n के जगह पर 4 रखेंगे, -4 - 3 करेंगे, बाय 2 करेंगे, तो इज इक्वल टू 4 इंटू 4 में 3 घटेगा 1 बचेगा बाय 2, 2 से ये कटेगा 2 इज इक्वल टू 2 आया। यानी कि चतुर्भुज में 2 विकर्ण होंगे, आसानी से बन गया। अब इस ये जो फिगर है षटभुज में, इसमें देखिए आपका ये षटभुज है, रहेगा षटभुज में विकर्णों की संख्या बताइए, तो क्या करेंगे हम, इसमें लिखेंगे फॉर्मूला हमको पता है n-3, n इंटू n-3/2, तो n के जगह पर हम लोग 6 रख देंगे, 6 इंटू यहाँ n के जगह पर भी 6 होगा और 6 में -3 होगा, 6 में 3 घटेगा तो 3 बचेगा, अब बाय यहाँ 2 रहेगा, तो 2 से इस 6 को 3 बार में काट देंगे, फिर 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। मतलब षटभुज में 9 विकर्ण हो जाएंगे, षटभुज में 9 विकर्ण हो जाएंगे। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं फॉर्मूले के हेल्प से। नोट कर लीजिए इस चीज़ को, और हम एक और भी कुछ सवाल लेंगे, उससे पहले एक और फॉर्मूला हम लेते हैं। अगर इसका आपका क्षेत्रफल और परिधि पूछ दे तब आप क्या करेंगे, ठीक है, क्षेत्रफल और परिधि वाले सवाल पर। ये तो हो गई अंतः कोण और बाह्य कोण का वैल्यू निकालना। हम लोग अब परिधि और क्षेत्रफल सीख लेते हैं। देखिए अगर परिधि बोल देगा आपको निकालने, परिधि यानी कि परिमाप, परिधि बोल देगा निकालने के लिए, तो परिधि क्या कहेंगे, ये साइड, मैं इसको मिटा दूं बाहर वाले को, ठीक है। देखिए अगर आपसे कहेगा कि परिधि निकालिए, यानी कि इस ये साइड प्लस 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 ये साइड, सभी साइड का सम बताइए, तो क्या करेंगे हम, कितने साइड हैं, NA इसका फॉर्मूला होता है, जहाँ n बराबर क्या होगा, भुजाओं की संख्या, n इज इक्वल टू भुजाओं की संख्या, भुजा की संख्या, और A इज इक्वल टू भुजा की लंबाई, ठीक है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है और 6 भुजा है तो 5 + 5 + 5 + 5 6 बार कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। उसी को शॉर्टकट में लिखते हैं हम क्या, n इंटू ए, यानी कि 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अगर n इज इक्वल टू, इफ n इज इक्वल टू 6 एंड a इज इक्वल टू, यानी कि भुजाओं की लंबाई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो उसका परिधि क्या हो जाएगा, 5 × 6 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। सिंपल सा है ना, सबको जोड़ देंगे। और अगर क्षेत्रफल पूछ दिया, क्षेत्रफल पूछ दिया तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, NA², ठीक है, नोट करते जाइएगा सारे चीज़ों को, NA²/4 होता है इंटू कोट 180 डिग्री, कोट 180 डिग्री बाय n होता है, ठीक है, ये होता है। तो देखिए इसी का अगर क्षेत्रफल आपसे पूछा गया, षटभुज है और 5 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा की लंबाई है, तो उसका क्षेत्रफल आप बताइए, तो क्या करेंगे, n के जगह पर सिंपली 6 लिख देंगे, इंटू a के जगह पर क्या रखेंगे आप, 5 रखेंगे, a होता है भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर लिया मैंने, बाय 4 हो जाएगा, इंटू कोट लेंगे, कोट ले लिया हमने, और क्या हो जाएगा, 180 डिग्री है तो 180 डिग्री लिख देंगे, बाय n है तो n के जगह पर 6 रख देंगे, क्योंकि भुजाओं की संख्या 6 है। इसको आगे करिए तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5, 5 इंटू 5 यानी कि 25, 6 इंटू 25 बाय 4 इंटू कोट
180 में 6 से भागा देंगे कितना आएगा हमारा 30 डिग्री आएगा। इसको और डील करिए आप आगे, देखिए कटेगा तो ये पूरा पूरा नहीं, ये हो जाएगा 3 तो ये हो जाएगा 2, यानी कि 75/2 इंटू कोट 30 का वैल्यू आपको पता होगा √3 होता है, तो ये हो जाएगा √3, तो ये हो जाएगा 75√3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं फॉर्मूले के हेल्प से, ठीक। और देखिए कितना देर हो गया, 20 मिनट के वीडियो हो गए। चलिए 1-2 सवाल और ले लेते हैं, उसके बाद फिर ख़त्म करेंगे इसको। देखिए आपसे पूछा गया है कि अगर एक आकृति है और उसके सभी कोणों का मान 1260 डिग्री है तो उसमें भुजाओं की संख्या बताइए। सवाल नोट कर लिया आपने। अगर किसी आकृति के सभी अंतःकोण का सम 1260 डिग्री है तो आकृति में भुजाओं की संख्या बताइए। ये अंतःकोण का जोड़ है 1260, ठीक है। तो जब अंतःकोण का जोड़ दिया हुआ है तो अंतःकोण के बराबर में फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं, अंतःकोण बराबर आप जानते हैं, अंतःकोण इज इक्वल टू फॉर्मूला आप जानते हैं होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक। तो अंतःकोण का वैल्यू दिया हुआ है 1260, तो यहाँ रख देंगे 1260 इज इक्वल टू n-2। अब देखिए हमको क्या करना है, n का वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू निकालना है। तो हम एक तरफ सिर्फ n को रखेंगे, बाकी इसके साथ जो कुछ भी है सबको हटाकर इधर कर देंगे। तो इसके साथ देखिए सबसे बाहर में मल्टीप्लिकेशन में 180 लगा हुआ, तो इसको यहाँ से हटा दीजिए, उधर मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ कर डिवाइड में हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा और 18 से ये 7 बार में कट जाएगा। चलिए अगला स्टेप चलेंगे, 7 इज इक्वल टू n-2 बचेगा, तो n के साथ 2 इधर माइनस में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 9 आ गया। n इज इक्वल टू क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक। अब अगर आपसे एक और सवाल पूछ देगा कि एक आकृति है जिसमें 9 भुजा है, तो बताइए उसके प्रत्येक बाह्य कोण का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए अंतःकोण का वैल्यू दिया हुआ है 1260 डिग्री और भुजाओं की संख्या दी हुई है 9, यानी कि उसमें 9 कोण होंगे। तो जब 9 कोण का सम 1260 और कोण कुल मिलाकर 9, तो प्रत्येक कोण कितने हो जाएंगे, 1260 में 9 से भागा दे देंगे। 9 गो का सम है 1260, तो एगो का सम निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 में 1260 से भागा देंगे। इस तरह से जो भी आएगा वो आंसर निकल जाएगा। शायद कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा आपका 0, 140 डिग्री हो जाएगा प्रत्येक अंतःकोण, ठीक। प्रत्येक अंतःकोण का मान 140 डिग्री होगा। और प्रत्येक बाह्य कोण का अगर मान पूछ देगा तब हम क्या करेंगे, प्रत्येक बाह्य कोण का मान पूछ देगा तो क्या करेंगे, बाह्य कोण का मान हमको वैल्यू पता है कि 360 डिग्री होता है, तो 360 में 9 से भागा दे देंगे, ऐसे कटेगा तो 40 आएगा, बाह्य कोण का वैल्यू 40 डिग्री हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, अगर अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों मिलाकर 180 डिग्री होता है, मैंने आपको बता रखा है, तो जब अंतःकोण 40 हो गया तो बाह्य कोण ऑटोमेटिक सिर्फ 40 होगा, ठीक ना। तो वहाँ से भी बोल सकते थे आप। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट में, है ना, आगे और भी कुछ सवाल और कुछ थ्योरम के साथ। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।